मेरे उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये निरंतर हमारा साहित्य प्रेम जो है चल रहा है। और हर दिन एक नई कवित्री, नई जगह से नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये इस मंच के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हर थोड़े दिन के बाद हम आपका परिचय एक नई कवित्री से या नए कवि से करवा रहे हैं। और जो मेरी सोच थी कि मैं साहित्य को आप लोगों के साथ जोड़ सकूं, तो उसमें मैं सफल हो रही हूँ। और लोग इस कार्यक्रम को पसंद भी कर रहे हैं और साहित्य से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है कि हिंदी से जो लोग अलग हो रहे थे, साहित्य विधा से कट रहे थे, कविताओं से कट रहे थे, तो वो मेरा जो प्रयोजन था वो पूरा हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और उसी कड़ी में मैं आज आपकी मुलाकात कविता बिष्ट जी से करवा रही हूँ, जो कि देहरादून से। स्वागत है कविता बिष्ट जी जी, आपका। मैं देहरादून से कविता बिष्ट। मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और आपके काव्य प्रेम को देखकर मैं बहुत गदगद हो गई हूँ कि आपके अंदर कितना ज्यादा हिंदी के प्रति इतना प्रेम है, इतना लगाव है। तो बिल्कुल। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके मैम। जी। आपके उत्कृष्ट हाँ। काम के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का सहयोग है तभी इस काम को हम आगे कर सकते हैं। अकेला, कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो मैं जी कितना जी भी चाहती लेकिन नहीं हो सकता था। तो वो सब आप जी लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो कविता जी के बारे में थोड़ा सा मैं उनका परिचय दर्शकों आपको दे रही हूँ कि उनका जी प्रथम काव्य संग्रह प्रेम का कलश छपा हुआ है। और उनकी सुंदर कविताएं उसमें हैं। उनका वो अपना काव्य संग्रह है, तो जाहिर है कि उसमें सब उनकी ही कविताएं हैं। दूरदर्शन से कवि सम्मेलन प्रसारण होते हैं, वो उसमें जाती हैं, उसमें अपना काव्य पाठ करती हैं। आकाशवाणी से उनका कई बार प्रसारण हुआ है। और टीवी के अन्य चैनलों पर भी आप जब चाहें आप उनको देख सकते हैं। तो मेरा तो आज उनसे मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन हो सकता है आप लोग उनसे पहले भी मिल चुके हों। उनका साझा काव्य संग्रह है कुछ यूं बोले एहसास। किस कदर सुंदर उसका टाइटल ही इतना अच्छा है, तो फिर आप सोचिए कि उसमें कितना खूबसूरती से उन्होंने लिखा होगा। साझा काव्य संग्रह पहली महिला अंतरराष्ट्रीय गोल्डन बुक ऑफ द रिकॉर्ड में उनकी छपी हुई है। उनकी जो लेखनी है वो किन किन विधाओं में चलती है: गीत, छंद, मुक्तक, गजल, नज्म, क्षणिकाएं आदि रचनाएं। उनका प्रकाशन अन्य राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनके लिए उनकी कविताएं छपती हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। यानी देखिए, जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं कि किस कदर उनके अंदर ज्ञान है और किस लेवल के लोग हैं जो सब अंतरराष्ट्रीय मंच के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे इस छोटे से मंच का बहुत ही गौरव है कि वो सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं और अपनी कविताओं से हम सबका रसास्वादन करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका। तो बहुत धन्यवाद। अब हम उनकी दर्शकों उनकी रचनाओं को उन्हीं के मुख से सुनेंगे। जी। जी, सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं देहरादून से कविता बिष्ट और मैम आपकी आभारी हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ। जी, तो हमारा धन्यवाद। प्रावधान है कि हम लोग एक सरस्वती वंदना से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल तो जी। एक छंद, एक घनाक्षरी छंद आप लोग के समक्ष रखती हूँ, जी। सुनिएगा। ज्ञान का कलश भर लेखनी सुधारी कर, शारदे नाम अदर आशीर्वाद पाइए। देती ममता की छाओ, जान लेती मन भाओ, सुखद प्रेम का पाठ माँ से तुम पाइए। बहुत। सौहार्द के तालाब में जितना डूबना चाहा, धैर्य माँ के हृदय में उतना ही पाइए। नेह के बदे हैं धागे, बसा मनि भक्ति भाव, साथी ममता की छाओ, सद्गुण पाइए, बहुत। सद्गुण पाइए। बहुत सुंदर। माँ शारदे को माँ नमन शारदे करती हूँ। पर वाकई बहुत बहुत कृपा है माँ शारदे की आप सब पर, आपकी जी वाणी जी पर, आपकी रचनाओं पर, जो कि बराबर मैं देख रही हूँ। और उत्तराखंड से, आपके देहरादून से तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं देख रही हूँ कि सबके पास मतलब कितना ज्यादा हिंदी के प्रति लगाव तथा जी, ये विधाएं बहुत और हर्ष सब का कुछ विषय बहुत है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत हर्ष का विषय है मैम। और इसमें महिलाएं भी बहुत अभी आगे आ रही हैं, तो अपने काम को छोड़ के, अपने घर को देख के, परिवार को छोड़ के आ रही हैं, तो बहुत हर्ष होता है कि हिंदी हम्म। को हम लोग आगे ले जाएं और आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। कुछ दे क्योंकि सके। हिंदी जहाँ विलुप्त हो रही है वहीं आगे भी बढ़ रही है। और हाँ। उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो हम लोगों को एक मंच
प्रदान करते हैं। नहीं, बहुत जरूरी हो गया था। मुझे भी इतना, मैंने पहले कबीर के ऊपर कार्यक्रम शुरू किया था, बहुत दिन तक मैं केवल कबीर के ऊपर ही कार्यक्रम करती रही। फिर मुझे जी लगा जी कि ठीक है, वो लोगों तक काफी बात पहुंच गई है, अब आप लोगों को आमंत्रित किया जाए, तो जिससे कि और ज्यादा जानकारी हो। जैसे विधाओं की भी बहुत सी नई जानकारी जी जी हमको भी नहीं थी। हमारा भी एक माइंड सेट था जो पुराने कवियों को पढ़ते रहे थे, लेकिन आप हाँ जी। लोगों की विधाएं जो है, और मैंने भी हाइकू लिखने के शुरुआत कर दी है यही आप लोगों से सीख सीख के, जो कि मेरे लिए एक नई इसी चीज बात थी। के में हम भी बस यहीं से आप लोगों से ही सीखे हैं, इन्हीं मंचों से सीखे हैं, तो आगे हाँ, सोच रहे हैं कि और आने वाली पीढ़ी को और दे अच्छा सके दिया हैं, जाए। दे जा सर जी दिया जा सके, वो बहुत आवश्यक है। और बल्कि इसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोग और छोटे बच्चों से जिनका आपका संपर्क हो, उनको भी जी कम से कम इससे जोड़ा जाए मंच से, तो जरूर मैम, मेरी तो घर में ही मेरी बिटिया अभी मेरे अनुसरण कर रही है, वो भी छोटी छोटी कविताएं लिख रही है, तो बहुत बहुत खुशी होती है। बहुत हिंदी अच्छी के बात प्रति, है। इंग्लिश स्कूल में ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी के प्रति भी इनके लगाव है, तो बहुत खुशी होती है मैम। नहीं, वो बहुत और मेरी जरूरी है। बिटिया को भी वही तो शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम आगे बढ़ो और ये कुछ लिखो, हिंदी के लिए, अपने देश के लिए कुछ लिखो, बिल्कुल बिल्कुल, तो अपनी ऐसा मातृभाषा के लिए। कि आप दो चार बच्चों को अगर और हो, या आपकी बिटिया हो, या दो तीन बच्चे हो, तो हम चाहेंगे कि किसी कार्यक्रम में हम उनको भी बुलाएं, जिसमें यंग जरूर जरूर। जनरेशन को भी समझ में आए कि हिंदी से जुड़ना कितना आवश्यक है। जी जी। बहुत जरूरी जी। और क्या सुनाएंगे कविता जी आप है हमें? मैम। मैं अपनी परिचय की 4 पंक्तियां रखती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। शुरुआत करती हूँ। प्रकृति की बेटी हूँ, शब्द साहित्य ही संचय मेरा। प्रकृति प्रकृति की की बेटी बेटी हूँ, हूँ। सत्य साहित्य ही संचय मेरा। ऐसा प्रांत जहाँ संस्कारों का होता क्रमचय सवेरा। बहुत सही। साहित्य संस्कृति और संस्कार का गढ़ है मेरा दूध। बहुत। साहित्य संस्कृति और संस्कार का गढ़ है मेरा दूध। कविता को सार्थक करती देवभूमि ही परिचय मेरा। देवभूमि ही परिचय बहुत मेरा। बहुत बहुत साहित्य और संस्कृति की जो आपने बात करी है, ये हर घर तक पहुंचे, यही मेरी जी भी कामना है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आगे देवभूमि से आती हूँ, और देवभूमि को नमन करती हूँ, गंगा मैया को नमन करती हूँ, और कहती हूँ, एक छंद रखती हूँ, जी सुनिएगा। जी कुंडलिया छंद है। जी जी। पावन नाम है गंगा, मिलती है हरिद्वार। बद्री केदार मोक्ष धाम, लगती नैया पार। बहुत सही। लगती नैया पार। संकट मिटे हमारे, अति प्यारा नाम। नमन करते सारे, हरि दिशा हरियाली है। जैसे रिमझिम सावन, कविता कहते यार। देवभूमि है पावन, बहुत देवभूमि बहुत है सुंदर, पावन। आपने तो वाकई दर्शन ही करा दिए गंगा माँ के और केदारनाथ जी तक के। आपने लगता है कि बहुत पूरे जरूरी हो जाता है हम। हाँ, बहुत सुंदर सजीव चित्रण था कि हाँ बिल्कुल जी। आंखों के सामने सब चीजें आ गई। बहुत खूबसूरत। बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत अरे शुक्रिया नहीं, करती हूँ। बहुत बिल्कुल दर्शकों को भी प्रणाम करती हूँ। जी, बहुत ही सजीव जी चित्रण था आपका, कि जो चीज आंखों के सामने उतर है, तो बस समझिए कि कवि के साथ आपका पूरा तादात्म्य हो गया, वो बड़ा आवश्यक होता है। बहुत जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल। एक छंद और रखती हूँ, सुनिएगा। प्रेम, जी प्रेम जी से आधारित है। जी। ढाई आखर प्रेम का, गीत रीत संगीत। आओ पी ले प्रेम रस, वक्त न जाएगी। जी, बहुत सुंदर। वक्त न जाएगी। हृदय में दीप जलाए, डगर सुहानी रहे। मिलन की रीत निभाए, कहे प्रीति की नाव। उम्मीद भरा है सागर, मिलन हो न अधूरा। पढ़ना ढाई आखर, पढ़ना ढाई आखर। वाह, ढाई अक्षर पढ़ना में तो ढाई आखर। सब कुछ, कबीरदास जी ने कह दिया ढाई अक्षर में ही सब कुछ है, तो आपने उसका वो बहुत ही बढ़िया जी जी जी
ये 2.5 अक्षर में ही पूरा सब कुछ प्रेम, सब कुछ पूरा प्रेम का बोलिए, प्रदर्शित कर सकते हैं। पूरी बस प्रकृति सब छोटा सा कुछ। एक हमें एक माध्यम चाहिए होता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर। एक वार्णिक छंद और सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। जी। सदकाम करो सम्मान करो, सदकाम करो सम्मान करो, दुनिया भर में गुणगान करो, अपनों के लिए सदा भान करो, दुखियों का सदा तुम ध्यान धरो, रुदन न रहे रग में जग में, जग विस्तार का तुम गान करो, संस्कार संस्कृति साहित्य का तुम जीवन भर अभिमान मान करो, करो, तुम जीवन वन भर भर। अभिमान करो, तुम जीवन भर अभिमान करो। जैसा कि आप मैम काम कर रही हैं, उसी पे मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं बहुत कि आप नहीं, बहुत अच्छा संस्कृति अपने संस्कार के लिए काम कर रही हैं। बहुत ही आपके जैसे अंदर आपके भी रची बसी है संस्कृति और साहित्य जो है, लगता है कि रचा बसा होना चाहिए, उसकी सुगंध हर वक्त आप महसूस कर सकें। तो जी आपको देख के ऐसा ही लग रहा है कि उतना ही ज्यादा उससे जुड़ी हुई। बस बहुत मैम, सुंदर, बस बहुत हाँ, सुंदर बस आप जी। लोगों की और आप लोगों की दुआएं हैं, माँ की कृपा है कि कुछ लिख पाते हैं और कुछ नहीं गुनगुना पाते हैं, जैसा कि नहीं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। नहीं, सुनिएगा और जी। मुझे कुछ अच्छे सुझाव दीजिएगा कि आगे और अच्छा कर सकूं। नहीं नहीं, बहुत आपका बहुत एक तो आप लोगों की वाणी इतनी सुंदर है कि सुनने का मजा ही दूसरा होता है। हम लोग इस तरह से कविताएं नहीं पढ़ पाते हैं, वो शायद कभी पढ़ी नहीं, तो हम तो अपने साधारण तरीके से रचनाएं पढ़ते। पर आप लोगों का जो तरीका है बहुत ही सुंदर है, उससे जी, पूरा बहुत रस आता गाने है। का शौक रहा है, तो गाने को ही इस रूप में एक विधा हाँ, के रूप में गाने में विधा के अपना रूप में लिखा हुआ गाने में बहुत बहुत ही आत्मिक संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है। राग भी अपना, अब लय भी अपनी और ताल भी अपना और जी छंद भी जी, अपने। बहुत ही तो अच्छा लगता है बहुत कि बढ़िया एक है, माँ का ही ये आशीर्वाद है कि लय तानगी बन जाती है खुद बन से ही, जाती और है। बना लेती हूँ, जैसी लिखती हूँ पहले गुनगुनाती हूँ तभी लिख पाती हूँ, और बहुत उसी में बढ़िया ही लय बनती जाती है। तो ये जी। सब आप लोगों की और माँ की कृपा है नहीं, मैम। ये आपने जो भी छंद पढ़ा था, इसका क्या नाम आपने कहा था अभी? ये वार्णिक छंद है मैम। अच्छा, वर्णिक ये छंद। हाँ जी, वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद है, हाँ हाँ वही जी मैंने कहा, मैं भी समझ जो चीजें छूट भूल गई हूँ उनको याद कर रही हूँ कि जी कहाँ जी से। जी जी हमने मात्रिक छंद पढ़े थे, वार्णिक छंद, जी ये जी इसमें जी। क्या अंतर होता है दोनों में? ये वार्णिक छंद। मैम इसमें आठ 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 का ये वार्णिक, एक तो जो हम मात्राएं गिनते हैं, हाँ, इसमें मात्राएं न गिन के वर्णों को गिना अच्छा, जाता है। वर्ण गिना जाता है इसलिए जी वार्णिक जी, है। उसमें तो इसमें मात्रिक छंद वर्ण में गिना जाता मात्राएं गिनते थे हम है। लोग। जी 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 16 जी। मात्रा का एक छंद होता था मेरे हाँ ख्याल जी से। हाँ, जैसे मैंने अभी तक वो धनाक्षरी पढ़ी थी, तो उसमें मात्राएं गिन के करते हैं, और इसमें हम लोग वार्णिक वार्णिक छंद, छंद में वार्णिक छंद वर्णों आठ, को अच्छा 8 गिनते वर्ण हैं। होते हैं, जी वाह जी वाह, जी चलिए ये नई नई चीज मुझे और समझ में आई लिखने के लिए। बहुत सुंदर कर सकती हूँ मैम। जी। हमारी सभी बेटियों के लिए जो इतना अच्छा देश के लिए काम कर रही हैं, अभी ओलंपिक में भी बहुत नाम बहुत, ऊंचा करके आई हैं, और जी वैसे भी जी, हमारी देश की बेटियां काफी आगे बढ़ रही हैं। तो बिल्कुल। उन्हीं की और मेरी भी खुद से 2 बेटियां हैं, और उनको देख के भी मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बहुत अच्छा काम हाँ, कर कर रही हैं रही हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपनी चलिए, पढ़ाई में। तो उन्हीं पे मैंने लिखा हुआ है, जी तो सभी देश की बेटियों को उनके सम्मान पे मैं समर्पित करती हूँ। जी। हमारे लिए जान से प्यारी है ये बेटियां, हाँ, हमारे अभी लिए जान से प्यारी है ये बेटियां, बेटियां। सारे जग की राज दुलारी है ये बेटियां, सारे जग की राज दुलारी है ये बेटियां, वेदों की ऋचाएं और भक्तों की है प्रार्थना, आगनी की तुलसी से प्यारी है ये बेटियां, बहुत सुंदर, हमारे लिए जान से प्यारी है प्यारी सी, ये बेटियां, बहुत प्यारी है ये बेटियां। बहुत। देखिए कितना समय में फर्क आया है, कहाँ बेटों के ऊपर से केवल बात होती थी, अब बेटियों की बात होती है, तो बहुत खुशी होती है कि हम उनको भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं जितना जैसे। सम्मान हम दे रहे हैं, तो मैम वो भी हमें उतना ही सम्मान दे रहे हैं, वो भी हमारे जो हमारी सोच है, हमारे विचार है, उन पे चल रहे हैं, उन्हीं पथ चिन्हों पे चल रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है एक कि कवि आए बच्चियां थे बहुत अच्छा कि करती है। मुजफ्फरनगर से कवि आए थे, रागी जी।
उन्होंने जो कोख में बेटियों को मारा जाता है उनके ऊपर कहा था, बहुत सुंदर कविता उन्होंने भी कही थी। तो हमने कहा देखो कि कितनी सोच में बदलाव आ रहा है, शायद ये हम लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस वजह से सोच में फर्क आ रहा है कि जी बेटियों जी के सम्मान में इतनी बात कही जा रही है। बहुत सुंदर। जी। जी। मैम, कोरोना काल अभी बीता, हम्म, बड़ा दुखदाई भी था। तो हाँ काफी घरों से, सभी ज्यादातर घरों से बहुत मतलब दुखों का एक सामना करना पड़ा। बिल्कुल उन्हीं बिल्कुल। को मतलब याद करते हुए हमारे घर में भी मेरे भाई का प्रॉब्लम हो गया था, चले गए। तो जी उन्हीं पे मैंने एक लिखा हुआ है, जी जी कहती हूँ। हवा कुछ ऐसी चली है, देखो अब की बात। जी। हवा कुछ ऐसी चली है, देखो अब की बात। बेरंग से हो गई बहार, अब की बात। वाह। बेरंग से वीरान हो से गई की बहार, अब की बात। बात। दिल गमगीन हुआ, दिल गमगीन हुआ, आँख नम हो गई मेरी। दिल गमगीन हुआ, आँख नम हो हो गई गई मेरी। मेरी। याद ही निशानी रह गई है, अब की बात। वाह। याद अब ही की- निशानी रह गई, अब की बात। अब की बात। सभी जो चले गए उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। हाँ नहीं, वाकई में बहुत ये दुखदायी बहुत। समय रहा, लेकिन शायद नियति को यही था इस समय कि इतना परिवर्तन हो जी रहा जी है, जी जी इतनी जी एनर्जीज में चेंज हो रहा है। तो और शायद ये हमारा ही अपना बनाया हुआ था, ये सब इतना प्रकृति को हमने नुकसान हाँ पहुंचाया था, जी 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 जी। उसका भी बिल्कुल सही कह खामियाजा रही भी हैं आप। हम ही लोग भुगत रहे हैं। और हाँ देखिए जी। सबसे बड़ा तो देवभूमि में ही सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही वो भी देखने को आ रही, उत्तराखंड में तो बहुत तरह के रोज ही बादल फटने उसकी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। जी जी, तो ये सब प्रकृति हम ही लोगों के हमारे ही देन है। हमारी जी देन जी है, और जी। हम ही अपने कर्मों को जो बोया है बिल्कुल वही काट बिल्कुल। रहे हैं इस समय। बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल काट रहे हैं। वही काट रहे हैं जी। हाँ जी। और मैं हर विषय पे थोड़ा थोड़ा लिख लेती हूँ। बिल्कुल देश के बिल्कुल। लिए मैं कुछ गुनगुनाना बिल्कुल चाहूंगी। वो बहुत जरूरी है, देश जी है तो हम हैं, इसलिए जी। देश पे तो जरूरी होता है जी। अब तो लहराएगी मेरे देश की चुनरी दानी। अब तो लहराएगी मेरे देश की चुनरी धानी। हर दिल यहाँ मुस्कुराएगा, लेकर स्वच्छंद हवा पानी। अब बहुत। तो लहराएगी मेरे देश की चुनरी धानी। क्या हम चाहते हैं अपने देश से, और क्या हम अपने पीढ़ी को बोलना चाहते हैं, आने वाले लोगों को बोलना चाहते हैं? जी महफूज रहेगी अब यहाँ घर घर के हर मधुबाला। देश में अब नहीं चलेगा मौका परस्तों का दाना पानी। अब तो लहराएगी मेरे देश की चुनरी चुनरदान। धानी। बहुत। रो रही थी जहाँ ये धरा स्वतंत्रता के बोझ से। देश के लिए मर मिट गए मेरे वीर सपूत सेनानी। अब तो लहराएगी मेरे देश की चुनरी धानी। देश को जन्नत बनाए रखने की कसमें हमने खाई। सरहद पे प्राणों की बाजी लगाना वीरों की है दीवानी। अब तो लहराएगी मेरे देश की चुनर धानी। जन्नत बना दिया देश को एक राष्ट्र, एक विधान और एक परचम की दी निशानी। अब तो लहराएगी मेरे देश की देश। चुनर धानी। जो बहुत कश्मीर मुद्दा था वो भी हट गया, तो बहुत बहुत खुशी होती है। और बिल्कुल। हमारा देश इसी तरह प्रगति करते रहे, यही हम सब लोग चाहते हैं। और जितना हम देश के बारे में बात करेंगे लिखेंगे शायद उतना लोगों के अंदर और जागृति आएगी। वैसे तो बहुत बिल्कुल हो बिल्कुल। रहा है, लेकिन देश प्रेम की भावना जो कम हो गई है, जैसे पहले झंडारोहण के समय जो हमारी भावनाएं होती थी शायद आज वो बच्चों में नहीं है। तो कहीं भी जी कुछ जी कमी हो रही तो उसको भी भरना है, उस देश प्रेम को उनके अंदर,
वो भी जी जी साहित्य के माध्यम से ही मेरे ख्याल से संभव है कि जी। उनको इस तरीके से और जोड़ा। ये जो हमारा देश प्रेम है, ये हमारे जो शहीद हैं या हमारे वीर जवान हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए नमन हम इनको करते हैं। इन्हीं के कारण आज हम महफूज अपने घरों पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल इनके लिए मैं बस अपनी दो बिल्कुल। लाइनें और कहना चाहूंगी, क्योंकि जरूर अभी जरूर। ऐसी ही बात चल रही है। नहीं नहीं वीरों को जरूर। सुन के और वीरों के बारे में बोल के हमारे दिल में भी आग एक चलती है। लगती है। हम सरहद पे तो नहीं जा पाते हैं मैम, लेकिन ये अपनी लेखनी को चला सकते हैं नहीं और बिल्कुल, उनको उनके नमन कर लिए, सकते हाँ, उनके लिए दो शब्द भी अगर हमने कहे तो वो हैं। भी जी उन जी, तक पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है कि ये हम बहुत उनसे बड़ी बात। कनेक्टेड हैं। जी। जी। वे वीर सिपाही ऐसे थे जिनको आता था मिट जाना, मिट जाना। वे जुगनू की रात नहीं जिनको आता है बुझ जाना। हाँ, वे वीर सिपाही ऐसे से- थे जिनको आता हाँ, मिट हाँ, जाना, बहुत खूब, मिट जाना। बहुत खूब। आगे बंद रखती हूँ। जी। वे सोने से भवन नहीं जिन में रहते थे वीर सिपाही। वे एक धरोहर है वीरों की गाथा, उनकी गवाही। वे वीर सिपाही ऐसे थे जिनको आता था मिट जाना, बहुत खूब। मिट जाना। अमर शहीद थे वीर जिन्हें नहीं मिटने का है अधिकार। तुलना मत करो इनकी, मत दो इन्हें करुणा रूपी उपहार। वे वीर सिपाही ऐसे थे जिनको आता मिट जाना, मिट बहुत जाना। वे जुगनुओं की रात नहीं जिनको आता है बुझ जाना। वे वीर सिपाही ऐसे थे जिनको आता बहुत था। मिट मिट जा। जाना, बहुत मिट बहुत जाना। बहुत सुंदर असल में। हमेशा हमारे शहीद हमारे समक्ष रहेंगे और हमेशा वो विद्यमान बिल्कुल। रहेंगे तारों में। असल में हम उस दर्द को शायद हमारे घर से सिर्फ वो वीर जवान नहीं निकलते हैं तो शायद हम उस दर्द को नहीं जी महसूस कर पाते, जिनके घर से लोग जाते हैं और शहीद हो जाते हैं उनके दिल पे क्या गुजरती है वो जी। चीज समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो आप लोगों की लेखनी इतनी सुंदर चलती है कि उस दर्द को आप महसूस करके लिखती है। बहुत बहुत सुंदर बहुत लिखा शुक्रिया, कविता मेरा जी। मनोबल आप बढ़ा रही हैं तो मुझे अच्छा पढ़ने का एक मौका दे रही हैं। नहीं नहीं, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर आपकी रचनाएं हैं जी। और क्या एक हमारे। अग्नि परीक्षा जब महिलाएं पहले हमारी तो हाँ अभी भी अच्छा। बहुत जगह ऐसा होता है हाँ कि हाँ। महिलाएं उभर नहीं पा रही हैं। कहीं एक पढ़ा लिखा परिवार भी कभी कभी महिलाओं को बहुत दबा के रखते हैं, और बहुत हमारे समाज आज भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जिन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी हो गया है और बहुत। उन्हीं के कारण हमारी महिलाएं पीछे रह जाती हैं। तो हम्म। एक अग्नि परीक्षा वो सदियों से देती आ रही है, तो उन्हीं हाँ। पे मैंने लिखनी जी जी। चलाई है। जी सुनिएगा। जी। जीवन कठिन है मेरा, दो प्यार मुझको, क्यों देते हो तुम जख्म हजार मुझको। बहुत सुंदर। जीवन कठिन है मेरा, दो प्यार मुझको, क्यों देते हो तुम जख्म हजार मुझको। चाहत मेरे कसौटी में खरा उतरूं, हम्म। इंसान तुम
मत बनाओ शिकार मुझको, जीवन कठिन है मेरा, दो प्यार मुझको, क्यों देते हो तुम जख्म हजार मुझको। मैं हर हाल में जीना सीख रही हूँ, तोहमतें मत दो तुम, तोहफे में मत दो अत्याचार मुझको, जीवन कठिन है मेरी। अग्नि परीक्षा देती रही सदियों से मैं, तोहमतें देते हो तुम फिर भी हजार मुझको, जीवन कठिन है मेरा। कोख में हूँ तुम्हारे बेटी बनकर, गुजारिश है प्रेम से निखार मुझको, जीवन कठिन है मेरा। सह लूंगी सारी बलाएं जिंदगी की मैं, बस चाह है मुझको बेपनाह दो प्यार मुझको, जीवन कठिन है मेरा, दो प्यार मुझको, क्यों देते हो तुम जख्म हजार मुझको। बहुत सुंदर। आपकी कविता सुन के मुझे अभी मैंने भी परसों दो कविताएं इसी बात पर लिखी थी, ये नारी जी उत्पीड़न पर ही लिखी थी। तो मुझे एकदम याद आ गई कि देखिए कि बहुत कुछ साझा सा हो जाता है कि शायद वही जी भाव जी मेरे जी भी मन में आया था तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल है, लिखा। सुन के भी हमारे भाव उमड़ के आते हैं, तो वो हाँ, एक लिखनी में बहुत उतर जाती है। बहुत अंदर तक उतर जाती है चीज एकदम। जी 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 जी। अभी मैं आपको, आप क्या सुनना चाहेंगी मैम? एक नज्म सुनाती हूँ आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपकी सभी जी विधाएं सुनेंगे। जी 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 सबका रसास्वादन होना चाहिए ना। जी जी। तुम्हारी सादगी, इसका शीर्षक लिखा है मैंने। जी। तुम्हारी सादगी को देख कर लुटे थे हम, वाह। तुम्हारी हमारी। नजाकत में तो मर मिटे थे हम, वाह। तुम्हारी सादगी को देख कर लुटे थे हम। शेर रखती हूँ। जी। हम इरशाद। जलवाए हुस्न पाने की चाहत लिए, हम जलवाए हुस्न पाने की चाहत लिए, इश्क़ दीवानगी की राह में लुटे थे, बहुत खूब। तुम्हारी सादगी को देख कर लुटे थे। बहुत सुंदर, बहुत खूब। मैं गुजरा जब प्रेम की दरिया में जिस दिन, मैं गुजरा जब प्रेम की दरिया में जिस दिन, इश्क मिलन की अगन में यूं जले थे, बहुत बहुत खूब। तुम्हारी सादगी को देख कर लुटे। ये थे हम। बहुत खूब। डोलते हैं यादों में मस्त पवन के झोंके, डोल डोलते लेते हैं हैं यादों में वो मस्त मस्त पवन हवन के के। झोंके, तुम कूचे से गए मेरे उस दिन टूटे थे हम, वाह बहुत। सादगी को देख कर लुटे। ये थे हम। बहुत। अंतिम शेर लिखती हूँ। जी। मोहब्बत की अगन लगी थी मेरे दिल में, मोहब्बत मोहब्बत की की। अगन लगी थी मेरे दिल में, फिर हमें तुम्हारी आस लगाए बैठे, बैठे हैं। बहुत खूब, बहुत। तुम्हारी सादगी को देख कर लुटे, तुम्हारी नजाकत में तो
मर मिटे थे हम, तुम्हारी सादगी को देख कर लुटे। ये बहुत ही सुंदर कल्पना आपने की, नजाकत और सादगी की। ये कहाँ नजर आती है, आप पहले ये जी, बताइए। जी। अब तो बहुत शुक्रिया मैम। अब तो सिर्फ ये कल्पनाओं में दिखती है, इतनी नजाकत और सादगी, दो चीजें एक साथ कहाँ देखने को मिल रही हैं। एक पुरानी एक बिल्कुल पुरानी सही सी कहा कोई मैंने। एक छवि उभर के आई, जो देखते थे ना कि पेड़ों के जंगलों में पहाड़ों पे चली जा रही है नजाकत और सादगी जी, बिखेरती जी, हुई, जी, वो बिल्कुल। हिरनी सी चाल अब नहीं दिखती है। जी, जी, बिल्कुल। अब जमाना बिल्कुल बदल गया, फास्ट हो गया है। जी, जी। बहुत मैम खूबसूरत है। अभी समय कितना है? नहीं है, आप सुनाइए। अच्छा, अच्छा। एक मुक्तक रखती हूँ, हाँ सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर तरफ हरियाली सी हुई है मेरी जिंदगी, रूप यौवन सी लगने लगी मुझे मेरी जिंदगी। हर तरफ हरियाली सी हुई है मेरी जिंदगी, रूप यौवन सी लगने लगी मुझे मेरी जिंदगी। माली ने किया श्रृंगार है आज धरा का, माली ने किया श्रृंगार है आज धरा का। मन भावनी सी लगने लगी मुझे मेरी जिंदगी, बहुत सुंदर। मन भावनी सी लगने लगी मुझे मेरी जिंदगी, बहुत सुंदर। मुझे मेरी जिंदगी। क्योंकि कवि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं मैम, बिल्कुल, तो लेकिन बहुत। आपकी जो भावनाएं हैं वो बदलती रहती हैं। जी, तो कविता जी, इन्हीं इस मंच की यही एक खासियत है कि आप अपनी कविताएं जी खोल के सुनाइए, और आप छाई रहेंगी। आपका जी, एक जी, एक जो आपका बहुत धन्यवाद। वार्णिक छंद था, वो एक और सुनाइए अगर कोई है तो, बहुत अच्छा था। जी, मैं सुनाती हूँ। उससे पहले मैं एक विरह का गीत गाना चाहूंगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं अक्सर मेरे पतिदेव बाहर रहते हैं, तो मैं भी विरह में काफी लिख लेती हूँ। अरे वाह, क्या वो तो हाँ फिर बहुत जी, ही दिल से निकली हुई चीज होगी। हाँ जी। जी। नेवी में मेरे हस्बैंड हैं, तो अक्सर बाहर चले जाते हैं। जब हो जाते हैं तो विरह गीत अपने आप ही बन जाते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल। एक सुनाना चाहूंगी। जी जी। एक मुक्तक रखती हूँ, उसकी भूमिका बांधती हूँ। जी। लोग कहते हैं मैं गाती हूँ, लोग लोग कहते कहते हैं हैं मैं कि, गाती हूँ, मैं तो उनकी यादों को गुनगुनाती हूँ। बहुत खूब। लोग कहते हैं मैं गाती हूँ, मैं तो उनकी यादों को गुनगुनाती हूँ। विरह बेला को महसूस कर सांसों की सरगम सुनाती हूँ। बहुत सुंदर। सृष्टि में लिप्त होकर मैंने प्रेम श्रृंगार को कविता रूप में है पाया। सृष्टि को। सृष्टि में लिप्त होकर मैंने प्रेम श्रृंगार को कविता रूप में है पाया। अपने मन के उद्गारों को अक्सर गाकर स्वर और छंदों में सजाती हूँ, बहुत स्वर सुंदर। और छंदों में सजाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत मैं खूब। एक गीत छोटा सा रखती हूँ, जी सुनिएगा। जी। मैं नहीं गाती, मेरे स्वर में संगीत उनका गाता है। मैं नहीं गाती, मैं नहीं गाती, मेरे स्वर में संगीत उनका गाता है। मैं नहीं गाती, याद उनकी जब आती है, याद उनकी जब आती है, विरह गीत बन जाता है। मैं नहीं गाती, मेरे स्वर में संगीत उनका गाता है। मैं नहीं गाती। बंद रखती हूँ, सुनेगा। जी जी। जब मेरी सांसों में प्रेम पुरवैया लहराए, दिल की गहराइयों से अंबर तक
प्रीति हाँ, छाए, बस होठों की परिधि में तब, होठों की परिधि में तब संगीत नया बन जाता जाता है। है। बस मैं नहीं गाती, मेरे स्वर में संगीत उनका गाता है। मैं नहीं गाती, मेरे शब्दों में भी कशिश है। गौर फरमाइएगा मैम, बिल्कुल मेरे शब्दों में भी कशिश है। बहुत है। तेरे शब्दों में जो कशिश है, मैंने अब तक गाया है। मेरे गजल गीत ही मेरे जीवन उनकी छाया है। मैं तो हूँ एक धार स्वर की, मैं तो हूँ एक धार स्वर की, संगीत रिदम मुझे बुलाता है। मैं नहीं गाती, मेरे स्वर में संगीत उनका गाता है। मैं नहीं गाती, कविता जी मैं नहीं। बहुत सुंदर। और इससे ये लग रहा है कि आप, ये जो टूट कर आपका प्रेम है वो इस आपके संगीत से उभर के आया है। जी, क्योंकि बहुत ज्यादातर धन्यवाद। पत्नियों को अपने पति से शिकायतें ही बहुत सारी रहती है, नाराजगी रहती है, लेकिन प्रेम का शिकायतों के बावजूद भी प्यार तो उमड़ के ही आता है, जिनके लिए नहीं। हम आए हैं। और जब हम उनसे प्यार करते हैं तभी वो हमसे भी हमें भी सम्मान देंगे मैम। नहीं तो वो यही है, होता है कि लेकिन उनके लिए, आपके उनके सम्मान में। वाकई में ही जो प्रेम आपका जो है जी बिल्कुल एक एक पंक्ति में उभर के आया है कि आप किस कदर उनको मिस कर रही हैं, और कितना आपके दिल में उनके लिए प्रेम है। तो वो बहुत 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 खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खूबसूरत, मैम। बहुत खूबसूरत। वाकई में वो कशिश है जी आपके जी शब्दों में, जी जिसने दिल को पूरी तरह से छू लिया है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। एक छंद रख लेती हूँ मैं आपके सामने अभी। जी पावन है देश प्यारा, बह रही है गंगा धारा, भक्ति शक्ति जप तप सबको कराइए। वेदों का ज्ञान ध्यान धर्म और गीत रीत, ऋषियों के योग ग्रंथ देश को पढ़ाइए। अहिंसा के पथ पर डगर है जवानों की, वीर सपूतों का तुम उत्साह बढ़ाइए। शहीदों की शहादत सराखों पर धर कर, वीरों की गौरव गाथा जन को सुनाइए, जन जन को सुनाइए, बहुत जन खूब। जन को सुनाइए। कविता जी आज आपके इस कशिश ने बिल्कुल दिल को निकाल के रख लिया है, और मेरे जी ख्याल से दर्शकों को भी ये बहुत ज्यादा भा गया होगा कि अंदर तक उनके भी आपका विरह उतर गया, क्योंकि विरह तो आजकल कोई लिखता ही नहीं है असल में जी, देखिए ये तो। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम कि आपको पसंद आया, मेरा लिखना बहुत, सार्थक हो गया ये मैम। बहुत सुंदर है, और उसके जैसे गूंज कानों में बिल्कुल बस गई है, और जी जी, बहुत खूबसूरत है। ये मैम 4 पंक्तियां आपके लिए मैं आपके सम्मान में बोलना चाहूंगी। बिल्कुल मैं बिल्कुल। कहती हूँ, जी बारिश सावन सा है प्यार तुम्हारा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सांसों की माला है। बहुत तुम्हारा प्यार मेरे लिए सांसों की माला है। तुम्हारा प्यार मंदिर का पावन उजाला है। बहुत सुंदर। तुम्हारा प्यार मंदिर का पावन उजाला है। रिम झिम बारिश सावन सा है प्यारी तुम्हारा,
कविता धन्य हुई प्रेम अद्भुत निराला है, कविता धन्य हुई प्रेम अद्भुत निराला है। बहुत सुंदर मैम मुझे कविता। बहुत अच्छा लगा है आपके पास बैठ के, लग ही नहीं रहा है हम पहली बार मिल रहे हैं। सही मिल रहे हैं। तो ये आपके प्यार के लिए मैं समर्पित कर रही हूँ। और बहुत ही ये सुंदर, मतलब आपका आपका प्यार है, बहुत ही, मैं अच्छा बोल पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ। मतलब मेरा बिल्कुल दिल भर आया है, इतने खूबसूरत शब्दों से आपने कहा है, शब्दों को आपने पिरोया है। ये मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आभार। मैम। बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर। जी, एक मैं अंतिम अपना एक छंद और रखती हूँ, श्री राम के नाम जी कहती जी हूँ। जी। श्री राम का नाम जपूं, लहर उठी प्रभु नाम, अयोध्या के राजा का सरयू तट है, सरयू तट है धाम, मत रखो कोई बैर, हृदय बसे अवधेश, मन की करते सैर, लीला है अपरंपार, बिगड़े बनते हैं काम, कविता कहती आज, जप लो जय जय श्री श्री राम। राम, जय बहुत जप लो जय श्री राम, बहुत सुंदर जप कविता। लो जय श्री राम। बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा धन्यवाद। आनंद आ गया आज आपके साथ। और दर्शकों, आशा है आपने भी जितना मैंने आज एंजॉय किया है, जितना दिल से उन्होंने अपनी रचनाओं को पढ़ा है, और विरह तो उनका बिल्कुल अंदर तक उतर गया है। तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने इतने लगन से, प्रेम से उनको सुना है। और पुनः उनको फिर आमंत्रित करेंगे, क्योंकि यही इस मंच के लिए जरूरी है कि कवित्रियां आती रहें और इतनी खूबसूरत रचनाओं से हम सबको रसाबोर करती रहें। तो सराबोर करती रहें, उल्टा ही बोल गई मैं, इतना ज्यादा मैं रस में डूब गई हूँ इस समय उनके प्रेम में। तो मैं चाहती हूँ दर्शकों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में देते हो उसका आनंद हम सभी लोग ले सकें, जिससे कविता जी और आगे बढ़े जीवन में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ऊपर उठे, और हम सबके साथ पुनः आके जुड़े। इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ, आप सभी से विदा लेती हूँ। कविता जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।